जीवन की सार्थकता भगवान के रूप माधुरी में उतरने में है। जीवन की सफलता संतानों को धर्म के रास्ते पर खड़ा कर देने में है। अपने समस्त को श्रेष्ठ कार्यों में अर्पित कर देना ही जीवन की वो सारी ऊब चूब को समाप्त कर देती है जो द्वंद्वों में पड़े किसी व्यक्ति के मन में होती है। मन में द्वंद्व होते हैं तो व्यक्ति निर्द्वंद नहीं होता, और जहां निर्द्वंदता होती है वहां आनंद नहीं होता। निर्द्वंद कौन होता है? जो धर्म के पथ पर आरूढ़ होता है, जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है। और जब भी कभी आप अपने मन के मार्गों पर, मन के बताए मार्गों पर चलते हैं तो विषाद मिलता है, अवसाद मिलता है, दुख मिलता है, जीवन दोषों से भर जाता है। भाग्यशाली होती हैं वो संतानें जो धर्मात्मा माता पिता के घर में जन्म लेती हैं, क्योंकि उनको जन्म के साथ ही भक्ति के और भगवान के चरणों की शरण के संस्कार मिल जाते हैं। बहुत जरूरी है। संपदा देना जरूरी नहीं, शिक्षा दे देने से बहुत बड़ा काम नहीं होता। जब तक अपनी संतानों को आप धर्म की धरोहर नहीं सौंपेंगे तब तक आपका कार्य सफल या पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात का स्मरण रख के हम अपने जीवन का आचरण निश्चित करते हैं, क्योंकि संतानें बताने से, बोलने से नहीं सीखती, वो जो देखती हैं उससे उनको संस्कार आता है। घर की शुचिता, घर की पवित्रता, घर की सौमनस्यता, घर के अंदर एक दूसरे के प्रति एकात्मता का भाव घर के अंदर समृद्धि को लेकर आता है। आपने देखा ब्रज जनों के घरों को, आपने देखा गोपांगनाओं की प्रीत को, भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को। सारा ब्रज मानो एक परिवार है। सारे समाज के भीतर एक दूसरे के प्रति सौमनस्यता की भावना हमने भारत में देखी, कोरोना के काल में देखी। जब सब अवरुद्ध हो गए थे, सब अपने घरों में बंदी बन गए थे, जब श्रमिक मजदूर अपने घरों को जाने के लिए रास्ते और बीथियों पर पैदल ही निकल गए थे, तब भारत में अगर किसी के पास चप्पलों का, जूतों का कारखाना था तो उसने अपने गोदाम खाली कर दिए। उन श्रमिकों के चरणों में चप्पलें पहनाई, जूते पहनाए। लोगों ने पानी की, वस्त्रों की, अन्न की इतनी बड़ी व्यवस्था की। और ये भारत जिसके लिए लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि कोरोना में करोड़ों लोग यहाँ मर जाएंगे, उनको भारत का रूप नहीं पता, भारत का स्वरूप नहीं पता। क्योंकि भारत पानी का वो जहाज है जिसकी 10 मंजिलें बाहर दिख रही होंगी पर 10 मंजिलें पानी के भीतर होंगी। ऐसा है भारत। जब जब विपत्ति आई, समाज ने अपने कर्तव्य को निभाया, आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां समझी, और फिर ना मेरा देखा, ना तेरा देखा, ना अपना देखा, ना पराया देखा, अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। और आप उस महामारी के भयंकर दावानल की उस आग में से निकले। बहुतों ने बहुतों को, अपनों को खोया, लेकिन फिर भी भारत को जब कोरोना की वैक्सीन मिली तो भारत ने भारत के लिए ही नहीं सोचा, पहले उसको प्रसाद के रूप में सारे विश्व के अंदर पहुंचाने का कार्य किया कि हमारे लिए सारा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे हम, चंद्रमा और सूरज के साथ रिश्ता जोड़ने वाले हम, तो सारे संसार में सर्वत्र का भला, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के मंत्र जाप करने वाला ये भारत। और कदाचित
भगवान की ये पावन कथाएं हमें कहीं भटक ना जाए, कहीं द्वंद्व में ना आ जाए, कहीं व्यामोह ना जन्म जाए, कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए, कहीं पतन की तरफ उन्मुख ना हो जाए। इसके लिए बार बार कथा श्रवण करना, कथा कहना, कथा सुनना, ये हमारी परंपरा रही है। प्राप्त किसको हुआ? किसको हुआ? जिसने अपने हृदय में विनम्रता को बोया। इसलिए हमारे देश के अंदर बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई बड़े से बड़े पद पर बैठ जाए, उसको उतना आदर नहीं मिला जितना एक त्यागी को, एक विरक्त को, एक साधु को, एक सन्यासी को, एक भक्त को मिला। हमने सच्चे हृदय से उसका आदर किया, भले ही उसके पाँव में फटी बीमारी क्यों ना हो, पर उसके हृदय में राम नाम है, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। हमारे आदर के पैमाने निश्चित हैं। हम पद देखकर सम्मान नहीं करते, हम त्याग देखकर सम्मान करते हैं। और किसी पद पर बैठे व्यक्ति को कोई अभिमान हो जाए तो वो हमें स्वीकार होता नहीं, वो हमें स्वीकार होता नहीं। क्योंकि हमारे पास सूत्र है कि बोर आते हैं जब वृक्षों पर, बोर आते हैं ना वृक्षों पर, बोर बोलते हैं उसको, उसके बाद उस पे फल आते हैं। जब वृक्षों पर बोर आ जाते हैं तो वृक्षों पे फल आ जाते हैं और बौर की सुरभि, सुगंध, खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धन पाके, पद पाके, जय जयकार करके मदोन्मत्त हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ये बौरा आ गया है। क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पा करके बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना आए। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जान के, जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झर जाए। नव पल्लव स्निग्ध भाव नव कलियों सा, मेरा मन भोरों को, मेरा पौर पौर आमंत्रण भोरों को देता हूँ। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। उसने कहा, है वृक्ष तेरे में बौराए तो फल लगे, और मुझको कुछ मिला तो मैं बौरा गया। और कदाचित मेरे इस बौरा जाने वाले वृक्ष के अभिमान और अहंकार के पत्तों पर पतझड़ आ जाए, और ये पतझड़ में सारे अहंकार के पत्ते झड़ जाएं। कदाचित मुझे कुछ ऐसा बड़ा श्रेष्ठ व्यक्तित्व मिल जाए जिसके चरणों में मैं अपने को अकिंचन समझूं, छोटा समझूं। मैं अपने आप में अकिंचनता के भाव को समेट लूं नाथ। मुझे उपलब्धियों का अभिमान ना हो, मुझे मेरी विद्वता, मेरा रूप, मेरा यश, मेरी स्मृतियां और मेरी जय जयकार, मेरी जो अनुकूलता है समाज के अंदर, उससे मेरा माथा ना खराब हो जाए नाथ। इसलिए ये गर्व भरा मस्तक हम तेरे चरणों में झुकाते हैं। हमें पता है जो झुक जाता है वो योग्य हो जाता है, कोई निधि प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। बहुत सुंदर भावना के साथ भक्ति के पथ को अपनाने वाला, उससे पूछो क्या खोने चला है, तो कहता है जो दुनिया ने मेरे ऊपर जय जयकार करके लादा है उस कचरे को खोने चला हूं। पाने चला है? नहीं, बोले मैं खोने चला हूं। जो व्यर्थ है उसके बोझ से मुक्त होना चाहता हूं। क्यों मेरे हृदय के स्रोत में आनंद का प्रस्फुटन हो जाए, मेरे हृदय के स्रोत जागृत हो जाए। हृदय के स्रोत जागृत हो, उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? उन्होंने कहा रास में
प्रवेश करना है, रास में प्रवेश करना है। रस जिससे हम लेते हैं, रस रूप का रस, गंध का रस, स्वाद का रस, पंच विषयों का हम रस लेते हैं। मेरी साधना है, मेरी प्रयत्न है, मेरी निर्मलता मुझ में आए, मेरा अंतःकरण पावन हो जाए। अब प्रभु मेरे पास आए और कहें कि मैं तेरे पर रीझ गया, वो रीझ जाए, वो अपने प्यार के मनुहार के, अपनी भुजाओं के हार हमारे गले में पहनाए। ये रास हो गया। क्या है? रास रची आपने, किया है काम निष्काम, निष्काम काम को अकाम किया आपने। बड़े बड़े मानियों को, ध्यानियों को, ज्ञानियों को भोग में अभोग का दृश्य दिया आपने। चांद की चकोर चली सांझ, झकझोर ले हिलोर चली, पोर पोर ऐसा रस दिया आपने। ओ काम की कला कल पाई, कुमलाई रति आई घबराई, बस कर लिया आपने। कलिंदन के कुंजन कदम्बन करीलन में, कोकिल पपीहा मयूरन के झुंडन में, भौरन में बौरन में, मौनन में चौनन में, नीरन के चीरन में, अमृत के कुंडन में, सबकी एक आस एक प्यास एक दास, वास प्रीतम संग पाऊं मैं, तो मिल के अपार से वो पार से अपार धार। फेर 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 वे के फेर अब मिटाऊं मैं, कौन सदाचारी कौन व्यवचारी, कौन अपने पराए भाव का अभाव हो गया। और इंद्रियों सहित देह भाव की कौन कहे, मन बुद्ध चित्त और जीव भाव खो गया। तो खास खास आम हुए, आम हुए खास खास, आम खास में पवित्र प्रेम पात हो गया। योग क्षेम नित्य नेम सत्य प्रेम छूटे सभी, क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा में आत्मसात हो गया। ये है मिलन की घटना। चित्तवृत्तियां ही हैं गोपियां, जो चैतन्य रूपी श्री कृष्ण के साथ निरंतर नृत्य करती हैं। और हमने देखा कि संतों ने, आप तो सब जानते हो, पंढरीनाथ विठ्ठल भगवान का स्मरण करते हो ना, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल। और वहां 365 दिनों में एक दिन विठ्ठल भगवान क्या बनते हैं? नामदेव बन जाते हैं। आप मेरे घर आओ ना, आप मेरे घर आओ ना, आओ ना मेरे घर। तो पंढरीनाथ बोले, विठ्ठल भगवान बोले कि नामे तेरे घर आएंगे? कैसे आएंगे? हम तो मंदिर की 4 दीवारी में आबद्ध हैं और हम प्रतिबद्ध हैं नामे। इतनी इतनी दर्शनों की पंक्तियां, सबको मुझे अपनी नेत्रों से निहाल करना है, सबको मुझे अपने स्मित हास्य से आनंद देना है। तो विठ्ठल भगवान दोनों कमर पर हाथ रखे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अद्भुत शोभा उनकी। कोई भी जाके अंकमाल दे सकता है, कोई भी भुजाओं में बांध सकता है। और नामदेव की जिद, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो भगवान बोले, नामदेव तेरे घर आएंगे? आ सकते हैं, लेकिन फिर हमारी ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ेगी। इस मंदिर में विठ्ठल बन के खड़ा होना पड़ेगा और विठ्ठल बनने की जो है वो विधा सीखनी पड़ेगी। नामदेव बोले, प्रभु क्या कह रहे हो? आपकी जगह इस ब्रह्म पीठिका पर मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? भगवान विठ्ठल बोले, फिर नामे तेरे घर कैसे आऊंगा? घर की मैया के हाथ का भोजन कैसे करूंगा? तेरी जिद है कि मैं घर आऊं, तो फिर हमारी भी जिद है कि एक दिन के लिए तो विठ्ठल बन के यहाँ खड़े हो जाओ। और देखो नामदेव, हम बताएंगे विठ्ठल बनने की विधा क्या होती है। तो आज रात छुपा लेंगे हम गर्भगृह में तुमको। सुनो,
प्रातः काल जब आएंगे ना पुजारी, उसके पहले तुझे तैयारी करनी है। मालूम है वो मेरे साथ क्या करते हैं? सबसे पहले मंगला आरती के पहले क्या करते हैं? वो निर्वस्त्र करते हैं मुझको, और निर्वस्त्र करके उसके बाद मक्खन से पूरे मुख को, पूरे शरीर को जब वो अप्लावित कर देते हैं, उसके बाद आरती उतरती है। उसके बाद फिर स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है। और सुनो, स्मरण रखना नामदेव, जब तुम विट्ठल बन के खड़े होगे ना तो मक्खन कहीं चाटने मत लग जाना, शांत खड़े रहना, श्वास लेना मत। और सुनो, जो आभूषण पहनाए जाएंगे ना, जब पुष्प मालाएं पहनाई जाएंगी, कदाचित उनमें कभी कभी कीड़े भी होती हैं, चींटियां भी होती हैं, और वो भी काटती हैं। सी मत करने लग जाना, शांत खड़े रहना। और फिर भक्त तो दीवाने बावले पागल होते ही हैं, धाड़ से आके अपना माथा चरणों पर ठोक देते हैं। तुम पीड़ा से बिलबिला मत जाना। भगवान नामदेव को बता रहे हैं कि विट्ठल बनना आसान नहीं है। एक दिन विट्ठल बनकर तो देखो। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि प्रभु ने गर्भगृह में नामदेव को छिपा लिया और फिर कहा, सुनो, अब हम ब्रह्म पीठिका से उतर आए, अब तुम ब्रह्म पीठिका पे चढ़ जाओ। सोचिए क्या दृश्य रहा होगा कि नामदेव ब्रह्म पीठिका पर और विट्ठल भगवान नामदेव को विट्ठल बना रहे हैं। विट्ठल कैसे बनना है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। यूं खड़े हो जाओ, कमर पे दोनों हाथ रख लो, मुख पर थोड़ा स्मित हास्य लेकर आओ, और देखिए भयभीत मत होइएगा, व्याकुल मत होइएगा। और ये कह के नामदेव का श्रृंगार किया विट्ठल भगवान ने, और वहां से अंतर्धान हुए। कहाँ प्रकट हुए? नामदेव के घर पे। मैया मैया जल्दी जल्दी भोजन बनाओ, हमको भोजन आरोगना है, प्रसादी चाहिए, स्वादिष्ट प्रसाद पाएंगे। वो मैया बोली, तो आप यहाँ, फिर मंदिर में कौन? बोले, मंदिर में नामदेव को विट्ठल बनाकर खड़ा कर आया हूँ। ये कैसा कौतुक किया आपने। वहाँ प्रातः हुई, और जैसा जैसा पुजारी विट्ठल जी के साथ करते हैं ऐसा ही हुआ। नामदेव खड़े हैं विट्ठल बने, और फिर विट्ठल नामदेव के घर में कहते हैं, माँ चलो चलो हम भी नामदेव का दर्शन करने चलते हैं। विट्ठल बने हुए नामदेव खड़े हैं गर्भगृह में, और विट्ठल भगवान आरती करने वालों की भीड़ में खड़े कह रहे हैं, वाह 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 नामदेव, क्या सौंदर्य है, क्या सुंदरता है, क्या नेत्र है, कैसे अधर पल्लव है। अरे तेरी मुस्कान पर हजारों जीवन बलिदान दिए जा सकते हैं। अब अंदर दुखपुकी लगी है, नामदेव को इशारा करके कह रहे, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रभु बोले, करने दो ना, मुझे तो भीतर जाके दर्शन करने हैं। पुजारी ने हाथ पकड़ के झटका मारा, भीतर नहीं जा सकते। विट्ठल बोले, भैया जाने दो ना, मुझे विट्ठल को अंकमाल दे के प्यार करना है। दौड़ कर विट्ठल गर्भगृह में चले गए, और विट्ठल बने नाम को बाहों में भर के बोले, नामे मैं तेरे पर आज न्यौछावर हो गया। नामे तेरा स्वरूप कितना सुंदर, तेरा रूप कितना सुंदर। पुजारियों ने पकड़ के बाहर किया, और विट्ठल पुजारियों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार और दर्शन करने दो ना, एक बार और दर्शन करने दो ना। ऐसी सुंदर झांकी हम भक्तों की आंखों में, और भक्त हमारी आंखों में। आज भी पंडरीनाथ में पांडुरंग विट्ठल भगवान 365 दिन में तो विट्ठल भगवान के श्रृंगार में रहते हैं, पर एक दिन नामदेव बनाए जाते हैं। नामा आज विट्ठल बना है, और भगवान भक्त को भगवान ही बना देते हैं। ऐसा जीवन में ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य क्या चाहिए, क्या चाहिए? भगवान बाहों में बांध लें, रास घटित हो जाए, उसके लिए पवित्र हृदय चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध अंतःकरण चाहिए।
फिर वो कहते हैं कि मैं निर्मल मन के अंदर आता हूं। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रणा। बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। वो कहते हैं मैं पवित्र मन के अंदर आता हूं। हम पूछ रहे हैं नाथ, कोई वो तो जल बता दो जिससे मन पवित्र हो जाए। तुम्हारे पास कोई साबुन है जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए? तुम कहते हो कि अंधेरा छटेगा तब प्रकाश आएगा। हम कहते हैं कि अंधेरे की तो कोई सत्ता नहीं नाथ, प्रकाश प्रकट होते ही अंधेरा दूर चला जाएगा। हमारी निर्मलता तुम्हारी कृपा से संभव है प्रभु। तुम कहते मैं निर्मल मन के जन के मन के भीतर आता, मैं कहता वो जल तो बता दो जिससे ये मन निर्मल हो जाए। तुम्हारी शर्तें हैं, लेकिन तुम्हारे बिना ये शर्तें पूरी हो नहीं सकती। इसलिए प्रभु आओ, मेरे मन के अंधेरे को दूर करो नाथ, मुझे स्वीकार करो प्रभु। और उसके लिए विरह के अश्रुपात होते थे बाबा नानक जी की आंखों से। रात भर रोते थे वो, सावन भादों के बादल बरसते थे और बाबा नानक जी की आंखें बरसती थी। माँ बार बार कहती नानक सो जा, नानक सो जा, सो जा नानक। नानक कहते थे माँ मैं कैसे सो जाऊं। और सच्चे पातशाह बोलते थे माँ मैं कैसे सो जाऊं। तुम देख रही हो कि बाहर पपीहा प्यासा हो, प्यासा हो, प्यासा हो कि रट लगाए। उसका प्रियतम तो कहीं आस पास होगा, उसे मिल जाएगा। किंतु किंतु मेरा प्रियतम तो मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर है। मुझे इन विरह के आंसुओं से अभिमान की चट्टान को पिघला लेने दो माँ, मुझे रो लेने दो माँ, मुझे रुदन करने दो माँ। बड़े बड़े झरनों के स्रोतों में जब बड़े पर्वतों की शिलाएं आके अटक जाती हैं तो वो झरने बहना बंद हो जाते हैं। इसलिए हृदय में अभिमान की चट्टान न अटके और वो चट्टान हो तो पिघल जाए। भक्ति का बस यही भाव है जो भक्त को योग्य बनाता है, पात्र बनाता है। भक्ति हृदय में आके विराजे ताकि भगवान का आगमन हो सके। तो कैसी है वो विरह नाथ? तुम जानते हो, तुम जानते हो। ना जाने रतनारी अखियां भीगी क्यों रहती हैं। गोपांगनाओं ने इस विरह को भोगा, इस विरह को जिया। बहुत सारे ब्रज के भक्तों ने परमात्मा के लिए विरह आकुल होकर उन्हें पुकारा और उनकी पुकार में ही परमात्मा प्रकट हो गए। प्रार्थना रह गई, प्रार्थी विदा हो गया। पुकार रह गई, पुकारने वाला विदा हो गया। ये विदा है। रास को समझे बिना रास में प्रवेश किया नहीं जा सकता। परमहंस शिरोमणि श्री शुक भगवान परीक्षित महाराज को बता रहे हैं ब्रज जनों के हृदय की व्याकुलता। नाथ तुम जानो मन की पीर, 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 नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। ना जाने रत्नारी अखियां भीगी क्यों रहती हैं। मुरझाई अधरन पंखुड़ी
निश्वासों की रैन दिवस क्यों तारे बंधी रहती हैं। बाट निहार मधुर नींदों की सांसें घुटी रहती हैं। मधुर मिलन की चाह हर घड़ी तकती रहे अधीर। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर। नाथ तुम जानो मन की पीर। प्राण लोभ तज कूप कूद गई कैसे शान पठानी। कैसे तारों तक जा पहुँची ब्रज की प्रेम कहानी। कैसे खाती फिरी ठोकरे सूर की मस्त जवानी। कैसे प्यार भरे जीवन की होती है आखिर। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर। नाथ तुम जानो मन की पीर। कैसे छिप सकती चिंगारी तिनको बीच छिपाई। कैसे रुके विपिन मृग सजनी श्रवण दान मृदु पाई। कैसे रहे चकोर ताकता पूनम चंद्र जुनाई। कैसे हुक सी रह उठती देती अंतर चीर। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर। नाथ तुम जानो मन की पीर। रज में रहूं लौटती अब तो वो
राधा गोपी प्राण लाडले सैया मीत हमारे। भक्तों के मन चोर सुनो अब तेरा हरि पुकारे। खाओ मांग टूक रसिकन के पीऊं जमुना नीर। नाथ तुम जानो मन के पीर, नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो जी